हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यार AIEEE 2012 का पेपर। ये लास्ट पार्ट होने वाला है जिसमें कि हम लोग लास्ट के 5 क्वेश्चन करेंगे जो बच गए थे। तो यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इतना बता दूं कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देने वाले हैं। तुम्हें क्या करना है, बेसिकली इस वीडियो को देखते टाइम पे तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद लाइन ऑफ थिंकिंग क्या थी, कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आया है, कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे। ये सब कुछ जब तुम क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ एक्यूमुलेट कर लेते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन देख नहीं लेना है, उससे कुछ सीखना है। जो भी फॉर्मूला यूज़ किया, अगर तुमने पहले कभी नहीं यूज़ किया या फिर तुम भूल गए थे तो उसको याद कर लेना है, ताकि जेई मेंस में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं तो अगर उसी टाइप का क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाए तो तुमसे 100% होना चाहिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है सेट थ्योरी से। बोला गया देयर इज अ सेट एक्स 1 2 3 4 5। एक सेट है एक्स जिसमें कुछ एलिमेंट्स रखे हुए 1 2 3 4 5। ओके, द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स y कॉमा जेड that can be formed such that y is the subset of x and z is the subset of x। इन दोनों का कहने का मतलब ये है कि y और z दोनों x से ही कुछ कुछ लिए जा रहे हैं, एंड साथ में इन्होंने एक और कंडीशन लगाई डेट y इंटरसेक्शन z इज एम्प्टी, खाली है पूरा। दिस मीन्स अगर वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ तो ऐसा बनेगा। ये बाहर वाला x है, ये y है और ये z है। ओके, अब मुझे पता है क्योंकि y और z सिर्फ x से ही लेना है। दिस मीन्स अब सारे एलिमेंट्स के पास यहाँ जो रीजन बनेगा, फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन एंड थर्ड रीजन, तो एग्जैक्टली 3 ही रीजन है। तो हर एक एलिमेंट के पास कितने रीजन है, तो बोला गया 3 रीजन। तो हर एक एलिमेंट के पास 3 ऑप्शन है, 3 × 3 × 3 × 3 कितनी बार, 5 टाइम्स। सो द आंसर इज 3⁵ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कोनिक सेक्शन से है। एंड देखो यार, कोनिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत इजी होते हैं। अगर तुम्हें बेसिक कोनिक्स आता है तो क्वेश्चन बहुत ही सॉल्व हो जाते हैं आसानी से। तुम्हें यहाँ पे गिवन है कि एक एलिप्स है विच इज़ ड्रॉन बाय टेकिंग डायमीटर ऑफ द सर्कल दिस। अच्छा, तुम्हारे पास एक सर्कल है x-1 दी होल स्क्वायर प्लस y-0 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस सर्कल का रेडियस जो है वो है 1। ओके, एंड सेंटर जो है वो है 1,0। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर विल बी 2। अब बोला गया है एलिप्स ड्रॉन किया गया बाय टेकिंग द डायमीटर ऑफ द सर्किल एज सेमी माइनर एक्सिस। ओके, एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल दिस, इस सर्कल को ध्यान से देखो, x² प्लस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसका जो रेडियस है वो है 2। ओके, x² माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y-b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है ना। तो आर स्क्वायर इज 4, तो आर की वैल्यू 2 है। वहाँ पे 1 ही था एग्जैक्टली, इसलिए हमने 1 लिख दिया। ओके, और ये है सेमी मेजर एक्सिस। अब इन्होंने एक और चीज़ बोल दिया, सेंटर ऑफ द एलिप्स इज एट द ओरिजिन एंड द एक्सिस आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे ही इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया, हमें समझ में आ गया कि जो हमारा एलिप्स है वो एग्जैक्टली ऐसा है, x² / a² y² / b² इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 2a एंड 2b इसका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस है। ओके, सो a इज सेमी माइनर मेजर एक्सिस एंड b इज सेमी माइनर एक्सिस। सो यहाँ से हमें पता चल जाएगा a एंड b की वैल्यू। ओके, देन द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज पूछा गया है। अगर a और b की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ओके, तो अब बोला गया डायमीटर, जो पहले वाले का डायमीटर है वो किसके बराबर है, सेमी माइनर एक्सिस के बराबर। सेमी माइनर एक्सिस मतलब b के बराबर, तो b इज इक्वल टू 2 पता है हमें। सिमिलरली सेकेंड वाला जो इक्वेशन सर्कल है उसका रेडियस 2 है, तो डायमीटर कितना है, 4 है। डायमीटर अगर 4 है एंड इसका डायमीटर किसके बराबर गिवन है, सेमी मेजर एक्सिस डेट इज a के बराबर। ओके, सो a की वैल्यू इज 4। अगर a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 2, तो इक्वेशन विल बी x² / 16 प्लस y² / 4 इज इक्वल टू 1। 16 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो x² + 4y² इज इक्वल टू
16। एक्स स्क्वायर प्लस 4y² इज इक्वल टू 16, ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही आसानी से हमने क्वेश्चन ये भी सॉल्व कर लिया और बहुत ही ईजी क्वेश्चन। मैंने बोला था कोनिक्स से अगर क्वेश्चन आ जाए और अगर तुम्हें बेसिक्स ऑफ कोनिक्स पता है, किस तरीके से इक्वेशन लिखते हैं, क्या क्या एक्सेंट्रिसिटी होता है, ये सब तुम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब देखो, ये तो क्लास में पढ़ाया जाता है यार। हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, x-2 का मॉड प्लस x-5 का मॉड। जिसे भी नहीं पता ये मॉड का ग्राफ वगैरह कैसे बनाते हैं, तुम याद रख लो x-x1 प्लस x-x2 प्लस x-x3 का जो ग्राफ होता है इस टाइप का होता है, ठीक है, बोर्ड शेप। ओके, एंड इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तुम 2 और 5 पे ब्रेक डाउन करो, इसके इधर फंक्शन डिफाइन करो, इसके बीच में फंक्शन डिफाइन करो, इसके इधर डिफाइन करो, तीनों फंक्शन डिफाइन कर दो, देन उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। ओके, ग्राफ की बात तो बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं। बोला गया दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 इज एफ डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू 0, डिफ्रेंशिएट करके 4 पे वैल्यू 0 आएगी। स्टेटमेंट 2, एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 2 से 5, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2 से 5, एफ ऑफ 2 की वैल्यू एफ ऑफ 5 के बराबर। ओके, तो ये फंक्शन का सब कुछ हमें पता है, हमें सब कुछ पता है। दिस इज 2, दिस इज 5, इसके बीच में कांस्टेंट रहने वाला है फंक्शन, एग्जैक्टली इसके इधर ऐसे जाएगा, इसके इधर ऐसे जाएगा। अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू 3 आ रही है। सिमिलरली x की वैल्यू 5 रखोगे तो y की वैल्यू 3 आ रही है, तो ये y इज इक्वल टू 3 लाइन होने वाला है। सिमिलरली ये लाइन 2x माइनस 7 और ये वाला लाइन माइनस 2x प्लस 7। ओके, अब बोला है स्टेटमेंट 1, एफ डैश 4 इज इक्वल टू 0। 4 तो कहीं इधर है, 4 पे वैल्यू कुछ ये है। स्लोप एट x इज इक्वल टू 4 इज 0, यस, पैरेलल टू x एक्सिस है, हेंस स्लोप इज 0, दिस इज ट्रू। क्या कंटिन्यूअस है 2 से 5 में, बोलेंगे हाँ, हर जगह कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल 2 से 5 में, हाँ, 2 और 5 में डिफरेंशिएबिलिटी का लोचा है, लेकिन 2 और 5 पे तो ओपन है, तो ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी है। एफ ऑफ 2 की वैल्यू एफ ऑफ 5 के बराबर है क्या, हाँ है, दिस मीन्स ये भी ट्रू है। क्या इसके हेल्प से हमने ये चीज़ निकाला, बोलेंगे बिल्कुल नहीं, दिस मीन्स दोनों के दोनों ट्रू तो है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, डेट इज ऑप्शन नंबर 3। तो ये भी क्वेश्चन यार बहुत ही इजी पूछा गया था, मॉडुलस का था ये क्वेश्चन, मॉडुलस। तो अगर तुम्हें मॉडुलस फंक्शन नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाओ, एक चैप्टर होगा इन इक्वेशंस एंड इक्वेशंस, वहाँ पे मॉडुलस के बारे में अच्छे से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 1,2 टू मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पी एंड क्यू। अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं तो एक लाइन होगा, अगर 1,2 से पास कर रहा था जरूर ऐसा लाइन होगा, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, डजेंट मैटर, लेकिन हमने एक माना पी क्यू सच दैट इट फॉर्म्स ए ट्राइंगल ओ पी क्यू वेयर ओ इज द ओरिजिन। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ पी क्यू is least, okay, then the slope of the line pq, let's say slope of the line pq is m, तो pq का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 1। अब p की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो माइनस 2 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1, सो x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई एम प्लस 1, डेट इज 1 माइनस 2 बाई एम कॉमा 0। सिमिलरली क्यू निकालने के लिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट करो तो ये आ जाएगा माइनस एम, सो y इज इक्वल टू 2 माइनस एम, 0,2 माइनस एम। ओके, सो अभी हम लोग एरिया निकालेंगे अगर, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज m माइनस 2 अपॉन m इंटू हाइट इज 2 माइनस एम। ओके, सो दिस इज द एरिया, इसको हमें मिनिमाइज करना है, तो ये आ गया हाफ टाइम्स m माइनस 2 इंटू 2 माइनस एम, डेट इज m माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन माइनस एम। ओके, ये हमारा आ गया एरिया। अब इसको हमें मिनिमाइज करना है तो डी ए अपॉन डी एम निकाल लेते हैं, डी ए अपॉन डी एम निकालेंगे तो हाफ ही रहेगा, नीचे आ जाएगा एम स्क्वायर, ये मैं नेगेटिव साइड के साथ इस माइनस साइन को बाहर कर दो, एम स्क्वायर, एम को ऐसे ही छोड़ दिया, दिस इज 2 इंटू एम माइनस 2 माइनस एम माइनस 2 का होल स्क्वायर को छोड़ दिया,
m को रहने दिया, इसकी वैल्यू 0 से इक्वेट कर देंगे, जो m आएगा वही आंसर आ जाएगा। सो दिस इज 2m² माइनस m इंटू 2m, बेसिकली 2m² माइनस 4m इज इक्वल टू आने वाला है m² प्लस 4 माइनस 4m। ठीक है, तो -4m कट जाएगा, m² इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, देयरफॉर m की वैल्यू 2 एंड -2 आ जाएगी। तो हमें पता चलेगा कि m इज इक्वल टू -2 डालने पे एरिया मिनिमम आ जाएगा, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। ओके, तो m इज इक्वल टू 2 डालने पे एरिया मिनिमम आ जाएगा। और सिंस हमें ज़्यादा सोचना भी नहीं है, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन इसमें है। अच्छा, उसको अगर पता करना है अगर तुम्हें एग्जैक्टली, तो तुम या तो साइन चेंज देख लो इसका, या फिर तुम d2a/dm² निकाल लो एंड उस पर m की वैल्यू 2 डाल के या -2 डाल के देख लो। m की वैल्यू -2 डालने पे d इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, हेंस वहाँ पे मिनिमम होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो वेक्टर्स का दिख रहा है ये, तो बोला गया देयर इज ए पैरेललोग्राम ABCD। ओके, लेट्स ड्रॉ ए पैरेललोग्राम। बना दिया ABCD। ओके, AB इज इक्वल टू Q वैक्टर, मतलब ये वाला इज Q वैक्टर। सिमिलरली AD इज इक्वल टू P वैक्टर, AD इज इक्वल टू P वैक्टर। एंगल BAD इज इक्वल टू थीटा एंड दिस इज एन एक्यूट एंगल, इन्होंने बोल दिया, हमने खुद से माना है थीटा। इफ R vector is the vector that coincide with the altitude directed from the vertex B to the side AD, this is R vector। ओके, तो सपोज इसका नाम x दे दिया, देन R vector is given by, R vector कैसे दिया जाएगा पता चल जाएगा, ये तो इजी है यार। डायरेक्ट इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर, मुझे AX वेक्टर पता चल जाएगा तो R वेक्टर पता चल जाएगा, क्योंकि वी नो AX वेक्टर माइनस R वेक्टर माइनस Q वेक्टर इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, सो R वेक्टर इज इक्वल टू AX वेक्टर माइनस Q वेक्टर। AX वेक्टर निकालना बहुत ईजी है। AX वेक्टर कैसे निकलेगा, तो मॉड Q का प्रोजेक्शन इंटू कॉस थीटा इज मॉड AX। तो अब यहाँ से डायरेक्टली मैं AX वेक्टर निकाल लूँगा, कैसे, कॉस थीटा को लिख दूंगा P.Q डिवाइड बाई मॉड Q, है ना। ओके, इंटू P वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर उसका, मॉड Q कट गया, सो AX वेक्टर आ गया। सो R वेक्टर इज इक्वल टू P.Q डिवाइड बाई मॉड P इंटू P वेक्टर माइनस Q वेक्टर। ठीक है, तो देख लो ये कौन सा आंसर है। बी ऑप्शन, हाँ बी ऑप्शन। ओके, सो ये हमारा बन गया क्वेश्चन। अब बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि सर बी ऑप्शन कैसे हो गया, यहाँ तो मॉड पी का P.P मॉड P का होल स्क्वायर है। नहीं, देखो ऐसे P कैफ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एग्जैक्टली वही आएगा ना, P वेक्टर डिवाइड बाई मॉड P, है ना। तो नीचे मॉड P का होल स्क्वायर आएगा, मैंने यहाँ पे गलती लिखा है ना, तो ये अल्टीमेटली वही आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 2। सो इजी क्वेश्चन था ये। यहाँ पे हमारा पेपर ख़त्म होता है, पेपर 2012 कंप्लीट होता है। इसका मतलब इसके बाद वाला जो वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे AIEEE 2013 का पेपर। ठीक है, तो आई होप तुम एंजॉय कर रहे हो। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो बाय बाय।